एसपी चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी का फुल चैप्टर एक्सरसाइज हम आंसर्स देख रहे हैं। पहला, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज डैश ओनर या ओनर्स 1, 2 या 5? 1। मिनिमम कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। नाउ कम टू द सेकंड वन। द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड एज कर्ता। कर्ता इज द मेल हेड ऑफ द फैमिली। डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। प्रोपराइटर सोल ट्रेडर का मालिक है, ठीक है। नाउ दिस साइड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास इन द ईयर 1932। अच्छा, 1956 पुराना कंपनीज एक्ट था या हिंदू सक्सेशन एक्ट था, राइट। 1923 एज सच कोई एक्ट नहीं है। दिस साइड, द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर कॉल्ड कर्ता, पार्टनर्स, को पार्टनर्स। को पार्टनर्स या एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? को पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, बट यू मस्ट से को पार्टनर्स, COPARCENERS, ओके। The liability of shareholders in the public limited joint stock company is limited, unlimited और collective? Limited, very good. Unlimited, अच्छा, इसमें there could be a situation जहां पे unlimited liability company भी है, but 99% of Indian companies are limited liability, तो limited, ठीक है ना। collective वो पार्टनरशिप एक्ट का है ना, अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, कलेक्टिव वो उधर बैठता है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कितना? मिनिमम इज 10। ये जो 20 था ये पहले का बैंकिंग बिजनेस का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स था। 50 प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स था, ठीक है। द डैश इज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स हु मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स? नहीं, डायरेक्टर, ओके। सो सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करते हैं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को। सॉरी, सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को। डायरेक्टर्स सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कंपनी, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी या फॉरेन? स्टैट्यूटरी कंपनी, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ था 1955 को। अच्छा, चार्टर्ड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सुना है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया था, चेन्नई में उन्होंने अपना धंधा शुरू किया था पहले। उसका एक हिस्ट्री है, बट मेरे पास टाइम नहीं है अभी बताने की, ठीक है। सो चार्टर्ड कंपनी जो रॉयल चार्टर किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने शुरू किया, उसके थ्रू होते ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉरेन कंपनी, जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर हुआ है बट हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नाउ ए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देखो बी में दिस साइड सिंगल ओनरशिप नंबर 7, ठीक है ना। तुमको एक एक चेक करना है, कभी कभार दो भी नजदीक आ सकते हैं, ठीक है। नाउ बी फॉर मी, बी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में करता। सी पार्टनरशिप एक्ट 1923, ऐसा कोई पार्टनरशिप एक्ट नहीं है 1932। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाँ, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और कोई मैं पॉइंट देख रहा हूं नहीं बैठ रहा है, तो आर्टिफिशियल पर्सन विल बी ओके। ट्राई करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है भाई वो। हाँ, क्यों इक्वल वोटिंग राइट्स नजदीक है? सॉरी, वन वन पर्सन वन वोट, कंपनी का वन शेयर वन वोट है। इक्वल वोटिंग राइट्स क्यों है? 50 लोग है, सबको एक एक वोट है, इसलिए इक्वल है, ठीक है। नेचुरल, नैसर्गिक बॉर्न नहीं होता है, इंसान नेचुरली बॉर्न होता है। कंपनी ये सब आर्टिफिशियली बॉर्न होते हैं, क्योंकि इनके पास शरीर और आत्मा नहीं है। ये एक्चुअली इसका लीगल रीजन है। ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरली, रिप्रोडक्शन जो होता है नेचुरल है, बट कंपनी का बाय लॉ होता है, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जन्म कब हुआ? जब रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दिया। बट टेक्निकल भाषा, उनके पास शरीर और आत्मा नहीं है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं, राइट। वापिस एक प्राइवेट कंपनी, दिस साइड, यस। मिनिमम पार्टनर्स कंपनी में कैसे हो सकते हैं? मैक्सिमम 200।
अच्छा, लेकिन उसमें भी तू और देख ले, और कोई क्लोज है क्या? नहीं, 100 पार्टनरशिप का, मैं आगे का देख रहा था। वो कंपनी में बेटा पार्टनर्स नहीं है, कंपनी में मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, कम टू पब्लिक कंपनी। एक बार देख लेना, नॉट यू, यू वांट टू आंसर? यस, तेरी इच्छा। अच्छा, मिनिमम 7, एक और चेक करने का, मैक्सिमम अनलिमिटेड कुछ दिया नहीं ना, सो ओके। कभी कभार दो आंसर देखने का, उसमें भी जो ज्यादा नजदीक है वो देखने का, ठीक है। सो मिनिमम कितना आएगा? 7 मेंबर्स। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनी। डिसाइड, जो टाइप्स ऑफ कंपनी में जो मेरे लेक्चर में मौजूद थे, एग्जांपल देता हूँ, बोल। HAL का एग्जांपल है, BHEL है, ONGC है, गेल है, सेल है। 51% शेयर यदि तुम ओन करते हो गवर्नमेंट का, तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। 51% शेयर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। BHEL, HAL, तूने आंसर दिया। भाई शर्म करो, साइंस का स्टूडेंट क्या आंसर कर रहा है, कॉमर्स के वाले शांत बैठे हैं। ओके, साइलेंस। ओके, स्टैट्यूटरी कंपनी। 40% शेयर कैपिटल का कायदा नहीं है स्टैट्यूटरी कंपनी। बैंक ऑफ इंग्लैंड फॉरेन कंपनी है। लाइफ इन क्या? स्टैट्यूटरी कंपनी। लेकिन आई कैन सी द टू, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज स्टार्टेड एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1955। LIC का अपना एक्ट है, इसलिए वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, और उसको अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को काटो मत, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड डालने की जरूरत नहीं है। यस, किसका? मैक्सिमम 100 इज फॉर पार्टनरशिप। सो लिमिटेड लायबिलिटी का क्या आ रहा है आंसर? मिनिमम 2 पार्टनर्स, LLP। मैक्सिमम कितना LLP का? मिनिमम 2 है, मैक्सिमम, मैक्सिमम अनलिमिटेड है LLP का। नाउ, term or a phrase, the owner is the sole manager and decision maker of his business। सोल, ओनर बोला है तो सोल ट्रेडर बोलना। इधर तू ट्राई कर, द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक मिनट, मैं आई लास्ट बिकॉज़ तूने बहुत कम आंसर्स दिए, बोल। करता। नेक्स्ट, तुम लोग को भी पूछूंगा, डोंट वरी। हाँ, ओके। थर्ड वाला, को पार्टनर्स, मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को को पार्टनर्स, और क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है? को पार्टनर्स। लेकिन एग्जाम में क्या लिखोगे? को पार्टनर्स, ठीक है। यू वांट टू आंसर? मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एन जॉइंट स्टॉक कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन समझा क्यों? क्योंकि इसका जन्म रजिस्ट्रार करवाता है, इंसान नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। द पर्सन्स, तुमको इंग्लिश ठीक से रीड करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन तुम्हारा। सो द पर्सन्स कौन है? पार्टनर्स है। द टाइप ऑफ बिजनेस दे डू, पार्टनरशिप फर्म। समझा, शब्द का खेल है। अ पर्सन हु परचेजेस शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें एक और क्या बोलोगे? शेयर होल्डर और मेंबर भी बोल सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा कंपनी को चलाते हैं, वो लोग शेयर होल्डर्स नहीं होते, हो भी सकते हैं, पर उनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग टू रन द कंपनी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन द कंपनी, शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी। नेक्स्ट, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कल आया था मैच दोपहर में, कॉमन सील। सो कॉमन सील इज द, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं ना, नाइकी। कितने साल के लिए मिलता है ट्रेडमार्क तुमको? 10 साल के लिए। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 20 साल के लिए। ऑथर जो बुक लिखता है, ऑथर के मरने के बाद 60 इयर्स तक कॉपीराइट रहता है। सो माइकल जैक्सन अभी भी इज नो मोर, बट उसके गाने पर रॉयल्टी मिलना चालू है, अब वो 60 साल और मिलता रहेगा उसके फैमिली मेंबर को, राइट। नेम अ कंपनी, आफ्टर 60 इयर्स पब्लिक हो जाता है। गीतांजलि थी ना गुरुदेव टैगोर की, गीतांजलि नाम सुना है? द बुक ऑफ पोएम्स बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नहीं सुना? अरे शांति निकेतन 1901 को शुरू किया था, गीतांजलि 1908 को आई थी, जिसके लिए गॉट अ नोबेल प्राइज 13 नवंबर 1913। 1908 के बाद ही पास हुए, कब पास हुए? 60 साल हो गए ना। अभी गीतांजलि एनीबडी कैन पब्लिश।
समझ में आया? नेम अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था पार्लियामेंट में जो कंपनी शुरू होते हैं, एग्जाम्पल नहीं, नाम क्या बोलते हैं कंपनी को, स्टैट्यूटरी कंपनी बताया था ना, LIC, SBI, RBI, ICICI, ये सब कौन से हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी जो पार्लियामेंट में शुरू होते हैं। जाग जाओ प्यारे, स्टैट्यूटरी कंपनी। इट इज डाउन एंड अंडरस्टैंड। अ जॉइंट, ये ट्रू और फॉल्स बोल ठीक सकते हैं थोड़ा। अ जॉइंट स्टॉक, लेकिन दिमाग लगा के, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इतने जल्दी नहीं सोच के, क्या तुमको फोर्स किया जाता है? तो बंदूक लगा के तेरे को बोल रहा हूँ कंपनी, सो तो वॉलंटरी वाला ट्रू है ना। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों भाई फॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। रिलायंस मारुति इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, फॉर्मल है भाई वो। कोई बंगार वाला आता है, बेचता है, बंद करता है, इट इज ओके, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल कोई भी बेच सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी, ट्रू। किसके पास रजिस्टर होगा? रजिस्ट्रार। कितने लोग रहेंगे? 2। फॉर प्राइवेट, पब्लिक मिनिमम 7। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन, फॉर इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो टेक्निकल भाषा में तुमको मिलेगा। A joint stock company does not enjoy independent legal status. कैसे ट्रू? It enjoys separate legal status by law. The liability of shareholder of a public company is limited. Limited है ना भाई? True. A joint stock company has long and stable life. Example, Ford शुरू हुआ था 1903, Fiat 1901, कितने साल पुराने हो गए कंपनीज? 100 साल के ऊपर हो गए ना। There is no separation of ownership and management in joint stock company. हाँ देखो, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं, यहाँ पे नो बोला है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मालिक अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी पर केस हुआ तो मालिक और डायरेक्टर्स पर केस नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी। इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे? 2, मैक्सिमम 15। और फॉर पब्लिक लिमिटेड मिनिमम 3। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, हेंस इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला तो भी चलेगा, ठीक है ना। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट इज कॉल्ड, एग्जांपल देता हूं, LIC एक्ट 1955, स्टैट्यूटरी कंपनी। RBI इज अ RBI एक्ट 1934, SBI एक्ट 1955, LIC एक्ट 1955, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी कंपनी। अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर इज कॉल्ड एज, और फिर बोला हमारा 99% रह गया, 1 मार्क मिले। बेटा OPC किसने सिखाया था तुमको? 1% कंपनी। अ कंपनी बोला है, प्राइवेट सेक्टर नहीं बोला है, कंपनी बोला है। 1% कंपनी मैंने बताया था ना। टाइप्स ऑफ कंपनी में OPC सिखाया था मैंने, ये टाइप्स ऑफ कंपनी बोला है, नॉट द टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अ लिस्टेड कंपनी मस्ट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड listed company must get registered with the stock exchange BSE and NSE, और BSE और NSE को कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में। सेबी गाइडलाइंस उनको मानने पड़ेंगे, और वो गाइडलाइंस बताते हैं कि हर 3 महीने का प्रॉफिट लॉस उनको शेयर बाजार को बताना पड़ेगा। बट ये सारा डिटेल्स 12th में, तो अभी बोल के कोई फायदा नहीं। चलो, प्राइवेट कंपनी, फर्मित ब्रैकेट में दिया हुआ है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। बोल, करेक्ट, मिनिमम 7 मेंबर्स। तूने हाथ ऊपर किया था, लास्ट को जो थर्ड में। बेटा चौथा तो जो बचा है वो बोल देना। हाँ, अभी जो बचा है देखो, इसमें से जो बचा है बोल दे तो तेरा आंसर ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा बेटा। दिमाग लगा, मैच कर। मैक्सिमम 200 हो रहा है, हो रहा है। हाँ, ये मैच हो रहा है, हो रहा है। अनलिमिटेड बचा क्या बेटा? बोल दे, बोल दे, ये बोल दे। हाँ, ऐसे दिमाग लगाने का, इसमें बहुत खुशी होती है। इसमें दिमाग आखिर में जो रहता है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम आंसर देंगे, जो बचेगा फॉरेन का। चलो, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन 1% कंपनी? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी?
Sir, which holds 49%. Which holds 51% in other company. Example, Honda Motor Corporation Japan hold करता है Honda Motorcycles and Scooters Limited in India 51% से ज्यादा. क्या देखना था तेरे को? ये ले. What is a holding company? A holding company is a company in which A company holds in B company 51% or more share capital. मैंने एग्जांपल किसका लिया? होंडा मोटर कॉर्पोरेशन जापान. कब चालू हुआ था? 24 सितंबर 1948. इंडिया में कब आया? 1984. कौन सा कंपनी इंडिया में? होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स लिमिटेड. इसका मालिक कौन है? होंडा जापान. होंडा जापान को होल्डिंग बोलेंगे. इंडिया का होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड को सब्सिडरी बोलेंगे. रिलायंस कौन है? होल्डिंग. जियो कौन है? सब्सिडरी. रिलायंस कौन है? होल्डिंग. रिलायंस रिटेल कौन है? सब्सिडरी. ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज मींट बाय फॉरेन कंपनी? Outside India but has a place of business in India. Example, Apple Inc. Apple Incorporated. इंडिया में किस नाम से? Apple India Private Limited. Statutory companies are registered under the Companies Act. No. They are not registered. क्यों? उनका खुद का एक्ट होता है. RBI Act 1934, LIC Act 1955, स्पेशल एक्ट. उनका खुद का एक्ट रहता है. आजकल ऐसे कंपनीज लगभग नहीं बनते. पूरा एक्ट बनाना मजाक नहीं है, उसको चेंज करना और भी डिफिकल्ट है. A subsidiary company holds more than half of the total share capital of another company. हाँ. So, if I hold in some other company 51%, ये कंपनी सब्सिडरी और मैं कौन हुआ? होल्डिंग. तो ये होल्डिंग होएगा ना? Holding company. Sir, 2 members. A private company must have minimum 2 members. Maximum कितना? Maximum 200. इसमें स्लो बोला क्योंकि नेक्स्ट आंसर. तो पब्लिक कंपनी कैन हैव, प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स. कंपनीज एक्ट 1956 में कितना था ये आंकड़ा? 50 था. क्यों पूछ? सेक्शन 12 इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 में था. अभी चलो केस स्टडीज. Two promoters got Super Drinks Private Limited incorporated on 18 Jan 2018. The company has 100 members as on 31st March 2019. What is the maximum number of members? हाँ, देखो कितना इजी है क्वेश्चन. ये केस है छोटा, उसके हिसाब से इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा उसका? 200, क्योंकि कायदा 200 बोलता है. कैन दिस कंपनी इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स? क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक जा सकती है? तो आंसर इज नो, अनलेस वो आईपीओ लाती है. लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती, उसको पहले पब्लिक लिमिटेड बनना पड़ता है. एप्पल इंडिया के शेयर्स मार्केट में नहीं है. क्यों? क्योंकि एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसके शेयर्स नहीं है. समझ में? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है, तो उसके शेयर बाजार में. कैन द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी सेल इट्स शेयर्स टू आउटसाइडर्स? प्राइवेट कंपनी के शेयर तो आउटसाइडर को कैसे बेचेंगे? अलाउड ही नहीं है भाई बेचना. शेयर बाजार में भी नहीं बेच सकते, पब्लिक को भी नहीं बेच सकते. कौन बेच सकता है? पब्लिक लिमिटेड. कैसे पता चलता है? शेयर बाजार में जो कंपनीज है वो सारे पब्लिक लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि उनके शेयर बाजार में बिकते हैं. काली VFX Limited was incorporated on 1st Jan 2019 as a public limited company. How many members must be there in this company? How much minimum number of members? ये तो आना चाहिए बेटा तुम्हें. What is it, sir? What is it? देखो क्या कर रही बेटा? Sir. 7 पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितना है बेटा? मिनिमम 7 लोग चाहिए. तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पार्टनरशिप और अ प्राइवेट लिमिटेड है. 3 इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक लिमिटेड. अभी एंड हो रहा है, तो कंसंट्रेट करो. नेक्स्ट, कैन द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी सेल इट्स शेयर्स टू आउटसाइडर? द आंसर इज यस, इट कैन सेल इट्स शेयर्स टू द पब्लिक like Zomato did in the month of July. I think 24 जुलाई था, यदि मेरे गलत नहीं हो रहा है. और वो पब्लिक लिमिटेड हो गया. उन्होंने शेयर्स बाजार में लाया, उसके बाद शेयर बाजार में बिक रहा है. जिस दिन शेयर बाजार में बिकना शुरू होता है उसको लिस्टिंग बोलते हैं. सो Zomato इज नाउ अ लिस्टेड कंपनी. उसका शेयर्स खरीदा बेचा जाता है. करेक्ट? हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन दिस कंपनी हैव? अनलिमिटेड. कितना इजी है. पब्लिक रिलायंस के 32 लाख शेयर होल्डर्स है and they can have any number of members. उसमें कोई restriction नहीं है.
Okay, Sunset Printers Private Limited was incorporated on 5th December as per the provisions of Companies Act 2013. Mr. Manoj was the only subscriber to the memorandum and articles, and he was only member of the company. Is this company of OPC? No. Yes. तो वन पर्सन कंपनी है ना, वन पर्सन कंपनी में एक आदमी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना. So it's a one OPC जो है, one person company must register itself with the Registrar of Companies Act, ठीक है ना. Will the liability of Manoj be limited or unlimited? OPC है, देखो OPC है, तुम सोल ट्रेडर से OPC में आते हो तो तुम अपने आप को सेव कर लेते हो कंपनी बना के, तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है. Will the company close down on the death, insanity or insolvency of Mr. Manoj? In the company concept, there is a concept called as perpetual succession. Perpetual succession ये बोलता है कि यदि मिस्टर मनोज की डेथ हो जाती है तो शेयर्स भाभी जी के पास चला जाएगा, मतलब उसकी वाइफ नहीं रही तो माताजी पिताजी, वो नहीं तो बच्चे, और शादी नहीं हुई तो नियरेस्ट रिलेटिव, एक कायदा है उसका. नियरेस्ट रिलेटिव पहले वाइफ, ठीक है, फिर माताजी पिताजी भाई बहन, ऐसे हो जाता है पूरा. और फिर भी नहीं तो भी कायदे हैं उसके, बाकायदा पूरे कायदे बनाए गए हैं. Can the company ask Mr. John? Okay, नया ये. Mr. John bought 100 shares of Tips Paints Limited. एशियन पेंट्स वर्ल्ड के टॉप 10 पेंट्स कंपनी में से एक है. और कार पेंटिंग कंपनी में इंडिया में नंबर 1 कौन है? कैंसाई नेरोलैक. ओके, तो फिर कार कंपनीज में 90% मार्केट कैंसाई नेरोलैक के पास है. जापानीज कैंसाई और इंडिया का नेरोलैक दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है, टाइप किया है. The face value of each share was 10. Mr. John paid the full amount of 1,000. In December 2018, the company suffered a loss of 10 crores. Can the company ask Mr. John to pay any further money to the company? No. Since the liability of the shareholder is limited, he has paid full amount of rupees 10, so he did not pay anything further. Liability क्या होता है shareholder का? Limited होता है. He did not pay any further. Which feature of joint stock company is referred to the example? उससे मांगा जाएगा बट वो पे नहीं करेगा, क्यों? लायबिलिटी क्या है शेयर होल्डर की? लिमिटेड. ये फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी. और आखिर में एक्सप्लेन द फीचर ब्रीफली. एज पर द फीचर, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू पर शेयर. फॉर एग्जांपल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 rupees and Mr. John has paid 6 rupees, then only he has to pay 4 rupees. In this case, since he has paid the entire amount, the liability becomes zero. He did not pay any amount. ये पॉइंट तुम्हारा पूरा एसपी का ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म हो.